भारत के इतने सारे मशहूर मंदिर, उनके नाम, उनकी जगह, सब याद रखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए, आज इसी मुश्किल को आसान बनाते हैं, कुछ बहुत ही मजेदार और अनोखी ट्रिक्स के साथ। अक्सर ऐसा होता है, खासकर जब एग्जाम का प्रेशर हो, इतनी लंबी लिस्ट होती है नामों की, जगहों की, और सब कुछ मिक्स होने लगता है। इसे याद रखना वाकई एक चैलेंज बन जाता है। तो इसका हल क्या है? रटना? बिल्कुल नहीं। इसका हल है मजेदार कनेक्शंस बनाना। यही तो हैं ये निमोनिक ट्रिक्स। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है भारत के दिल से, यानी मध्य प्रदेश से। यहाँ कुछ ऐसे कमाल के मंदिर हैं जिनकी कहानियों की तरह ही उन्हें याद रखने के तरीके भी बेहद यादगार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर के मशहूर सास बहू मंदिर की। नाम तो सुना ही होगा, पर सवाल यह है कि इसे मध्य प्रदेश से कैसे जोड़ा जाए। अब इसकी ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। जरा सोचिए, सास बहू के रिश्ते में शांति कहाँ होती है? उनके रिश्ते के मध्य में, यानी बीच में, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। बस यही मध्य शब्द हमें सीधा ले जाता है मध्य प्रदेश। है ना कमाल की ट्रिक? अच्छा, मध्य प्रदेश में ही एक और मशहूर मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए अब देखते हैं कि इसके नाम में क्या राज छिपा है। ये मंदिर खजुराहो के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है, और इसको याद रखने की ट्रिक, अरे वो तो इसके नाम में ही है। कंदेरिया को ध्यान से सुनिए। इसमें छुपा है कांदा, मतलब प्याज। और पुराने जमाने में प्याज को सुखाने के लिए कहाँ रखते थे? छत पर। बस छत से हमें याद आ जाएगा छतरपुर, मध्य प्रदेश। चलिए अब मध्य भारत से चलते हैं उत्तर भारत की ओर। देखते हैं वहां कौन से मंदिर हैं और उन्हें याद रखने के क्या मजेदार तरीके हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन पर बने संगमरमर से तराशे गए खूबसूरत दिलवाड़ा जैन मंदिर की। मंदिर तो बहुत खूबसूरत है, पर इसकी लोकेशन याद रखना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिक ये है, दिलवाड़ा को जरा तोड़कर देखिए। दिल बड़ा। अच्छा, अब बताइए दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? अपनी माँ का और अब्बू का। बस यही अब्बू शब्द हमें सीधा पहुंचा देता है माउंट आबू, राजस्थान। सिंपल। अगले मंदिर के लिए एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी एक ज्वालामुखी के बारे में है। तो कहानी कुछ यूं है, कल्पना कीजिए कि ज्वालामुखी मंदिर देखने गए हैं, और साथ में कौन है? एक दोस्त है जिसका नाम है हेमा। अचानक ज्वालामुखी फटने वाला है, तो क्या आवाज आएगी? हेमा चल, हेमा चल। क्या बना? हिमाचल प्रदेश। देखा कितना आसान था। उत्तर भारत के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है दक्षिण भारत। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में भी उन्हें याद रखने के कई राज छुपे हैं। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक की, तिरुपति बालाजी मंदिर। पर सवाल वही है, ये मंदिर है कहाँ? इसकी ट्रिक थोड़ी सी मजेदार है। तिरुपति सुनने में कैसा लगता है? तेरापति, है ना? तो बस एक छोटा सा मजाकिया सवाल सोचिए। कोई पूछ रहा है, क्या तेरापति अंधा है? और बस ये जो अंधा शब्द है, यही हमें सीधा ले जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रहेगा ना? चलिए अब अगले मंदिर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसकी ट्रिक एक सिंपल सी इमेज पर कैसे टिकी हुई है। तो ये है कैलाशनाथ मंदिर, जिसे पल्लव राजाओं ने बनवाया था। अब इसे याद रखने के लिए बस एक तस्वीर सोचनी है। सोचिए कि कैलाश के स्वामी यानी कैलाशनाथ क्या कर रहे हैं? वो कंचे खेल रहे हैं। बस कंचे से फौरन याद आ जाएगा कांचीपुरम, तमिलनाडु। और अब आखिर में हम चलते हैं पूर्वी भारत की ओर और जानते हैं वहां के मशहूर मंदिरों को याद रखने की शानदार ट्रिक्स। तो अब बात करते हैं राजा रानी मंदिर की। इसके नाम में ही इसकी लोकेशन का लॉजिक छिपा है, बस थोड़ा सा सोचने की देर है। बहुत सिंपल है। राजा रानी कहाँ रहते हैं? एक बड़े से शानदार भवन में। और भवन से मिलता जुलता शहर कौन सा है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। देखिए कितना आसान था। अब बारी है एक ऐसे मंदिर की जो एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज कर देता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर। स्कूल के दिन याद है, मैथ्स में जब कोण यानी एंगल्स वाला चैप्टर आता था तो कई लोगों की तो नींद ही उड़ जाती थी, है ना? बस इसी नींद उड़ा देने से याद रखिए उड़ीसा। कोणार्क और नींद उड़ीसा मतलब उड़ीसा। तो जैसा कि कहा गया है, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम फैक्ट्स को कहानियों से और अपनी कल्पना से जोड़ देते हैं तो सीखना न सिर्फ मजेदार
बल्कि हमेशा के लिए याद रह जाने वाला बन जाता है। तो कहानी बनाना याद रखने के लिए इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये रटने की बोरिंग प्रक्रिया को एक खेल में बदल देता है। और खेल खेल में तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज सीखी जा सकती है। अगली बार जब भी कोई मुश्किल फैक्ट सामने आए तो उसे रटने की जगह उसके लिए कहानी बनाने की कोशिश जरूर करना।